हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी में स्वागत है। और आज का हिंदी का टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन सा टॉपिक है, संज्ञा। परिभाषा के आधार पर बताते हैं तो ऐसे वे शब्द जो व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। या नॉर्मल डेफिनेशन में कह सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, चाहे दुनिया में कोई सी भी चीज़ हो। कुर्सी ये भी एक नाउन है, ये भी एक संज्ञा है। मेज ये भी एक संज्ञा है। ठीक, अब यह उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है गणनीय, तीसरा है अगणनीय। ठीक, और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, ठीक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक, अब इनमें उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। ठीक, जैसे कोई लड़का है, अब ये कोई लड़का है या कोई भी लड़की ले लो, पहले लड़का लेते हैं। कोई लड़का है और कोई विशेष लड़का है जिसका नाम है राम, तो वो क्या है, एक हमारी जातिवाचक है। ठीक, ऐसी कोई लड़की लेते हैं तो किसी विशेष लड़की का जो नाम है राधा, तो वो क्या हमारी एक व्यक्तिवाचक है, एक जिसकी पर्टिकुलर यानी विशेष शब्द की बारे में हम बताते हैं। ठीक, अब नंबर 2 जातिवाचक। ठीक, जैसा कोई लड़की ली हमने, लड़की में भी सारी की सारी लड़की वो हमारी जातिवाचक कहलाती हैं। ठीक, जैसे कोई औरत ली, औरत में भी सारी की सारी औरत, चाहे दुनिया में जितनी भी औरत हैं, वो क्या कहलाएंगी, जातिवाचक। जैसा राधा, दुनिया में सारी की सारी राधा, वो भी क्या होंगी, जातिवाचक। परिवार, जैसे कहते हैं परिवार, तो जितने भी दुनिया में सारे के सारे परिवार, वे भी क्या होंगे, जातिवाचक का बोध करवाते हैं। ठीक, और नंबर 3 यह होता है समूहवाचक। समूहवाचक में जैसे आते हैं सेना, पुलिस। सेना बनती किससे है, एक एक सैनिक को मिला करके सेना बनती है। पुलिस, एक एक सिपाही मिल करके पुलिस का निर्माण करते हैं। ठीक, या झुंड कह सकते हैं, दल, सभा, ये सब की सब क्या है, समूहवाचक है। नंबर 4 द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में धातु और अधातु, ठोस, द्रव, गैस, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। और नंबर 5 भाववाचक। भाववाचक में आते हैं नफरत, प्यार, घृणा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जिसे हम महसूस करते हैं, मीठा, खट्टा, वो किस में आएंगे, सबके सब भाववाचक में। ठीक, इसी प्रकार हमने देखा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं, आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक, संज्ञा 2 प्रकार की होती है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ते नहीं हैं, तो हम अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं, जिसके 5 प्रकार हैं, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक, एक भाववाचक। ठीक, अब व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, मैंने बता दी कोई विशेष लड़का जिसका नाम है राम, तो ये क्या हमारा व्यक्तिवाचक है। ठीक, जातिवाचक, कोई लड़का लिया, सारे के सारे लड़के जातिवाचक कहलाते हैं। कोई लड़की ली, सारी की सारी लड़की जातिवाचक कहलाती हैं। ठीक, कोई औरत ली, सारी की सारा औरत क्या कहलाती है, जातिवाचक। नंबर 3 समूहवाचक। समूहवाचक में कौन सा, सेना ली, पुलिस ली, झुंड लिया, दल लिया और सभा लिया। ठीक, पुलिस का भी जैसे निर्माण होता है, एक एक सिपाही मिलकर के पुलिस का निर्माण करते हैं। ठीक, नंबर 4 द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में ठोस, द्रव, गैस, धातु और धातु, अधातु में धातु, जैसे सोना, चांदी। ठीक, द्रव में हवा, पानी। ठीक, इसी प्रकार ये किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में। नंबर 5 भाववाचक। भाववाचक में नफरत, प्यार, घृणा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब किस में आ जाएंगे, भाववाचक। अब ये ठीक देखिए, हमने आसानी से तुमको संज्ञा के चैप्टर समझा दिया है। ठीक, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर आते हैं जिसमें कि एग्जाम में आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक, देखिए हम संज्ञा से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जिसमें कि आप आसानी से उनके प्रकार समझ सकें। ठीक, संज्ञा जैसा ही हमने एग्जाम्पल लिया, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, मैंने कही मैं इतनी बात कहता,
राम एक अच्छा लड़का है, तो ये राम जो है ये सिर्फ पर्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा करिए ना, पर्टिकुलर। ठीक, इसमें देखो भारत में रामों की कमी नहीं है। यहाँ जो है रामों, ये क्या है, ये भारत में जितने भी राम हैं सबकी चर्चा कर रहा है। तो रामों क्या है यहाँ पर, जातिवाचक है, जातिवाचक। ठीक, तो हम कहिए कौन सी संख्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसी प्रकार हमने पहले देखा राम एक अच्छा लड़का है, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करी गई है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक, कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, नंबर 3 ये हो गया मेले में पुलिस थी। ठीक, अब ये पुलिस है, तो एक बात मानिए, पुलिस में एक व्यक्ति नहीं होगा। ठीक, उसमें सारे सिपाही मिलकर के पुलिस हुई, मेले में पुलिस हुई होगी। ठीक, तो यहाँ पर पुलिस क्या है हमारी, समूहवाचक। ठीक, क्या है हमारी, समूहवाचक। अब है नंबर 4, भारत को सेना पर गर्व है। अब सेना में, सेना की टुकड़ी कैसे बनती है, एक एक सैनिक को मिला करके सेना की टुकड़ी बनती है। तो सेना क्या हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, समूहवाचक। ठीक, क्या हो गया, समूहवाचक। ठीक, अब नंबर 5 ये है पानी के बिना जीवन असंभव है। तो यहाँ पर पानी क्या हो गया, द्रव्यवाचक। ठीक, पानी क्या हो गया हमारा, यह है द्रव्यवाचक। ठीक, कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक। अभी नंबर 7 एग्जाम्पल, आम मीठा फल है। मीठा मैंने क्या बताई थी, भाववाचक में, मीठा, खट्टा, लंबाई, चौड़ाई, नफरत, प्यार। ठीक, इसमें आते हैं भाववाचक में। ठीक, कौन सी संज्ञा हमारी है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, इसी प्रकार यह 8वां एग्जाम्पल, संतरा खट्टा होता है। संतरा खट्टा होता है, तो खट्टा क्या हमारा, भाववाचक। खट्टे को तो महसूस करते हैं, कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। ठीक, ये कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक, देखा सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपने संज्ञा को किस भली भांति से आसानी से समझ लिया। ठीक, और तुम्हें पता ही है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश एकेडमी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये समूह है यूपी टेट, सी टेट, SI और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, दूसरी गणनीय, तीसरी अगणनीय। ठीक, और अर्थ के आधार पर 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक, उसके हमने एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरीके से करवाए, समझ में आ गई होगी। राम क्या यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, और रामो क्या है, दुनिया में जितने भी राम है सबकी चर्चा करी गई है, इसलिए जातिवाचक। इसमें पुलिस है, एक पुलिस नहीं है, इसमें सारी पुलिस को मिला करके बनी है, तो ये समूहवाचक। ये ऐसी सेना, सैनिकों को मिला करके बनी है, तो ये हो गया समूहवाचक। ठीक, ये पानी क्या है, एक द्रव्यवाचक है। ठीक, यहाँ पर मीठा, आम मीठा फल है, तो यहाँ पर मीठा क्या है, इसे मीठे को महसूस करते क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, यहाँ पर खट्टा है, तो खट्टा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये संज्ञा का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। जय हिंद।